नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। देवभोग का स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, इस स्कूल के विषय में बातचीत करेंगे। स्कूल में पालकों के साथ ही जो स्कूल प्रबंधन की एक बैठक हुई है, बैठक के दौरान किन विषयों को लेकर चर्चा किया गया है, तमाम चीज़ों को लेकर आज बातचीत करेंगे। तो देवभोग का स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल जिले के बच्चों के लिए आधुनिक शिक्षा का केंद्र, लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या सिर उठा रही है। कक्षाओं की कमी से 11वीं और 12वीं के छात्र परेशान हैं। स्कूल प्रशासन और पालक समिति ने इस पर एक बैठक आहूत कर गहन चर्चा की है और अब आवाज़ बुलंद करने की तैयारी की जा रही है। यहाँ केवल 10 कक्षाएं हैं, जबकि 12 कक्षाएं संचालित करनी पड़ती है। 11वीं और 12वीं के बच्चों की संख्या अधिक होने से 3-3 सेक्शन चल रहे हैं, कॉमर्स, मैथ्स और बायोलॉजी। लेकिन जगह की कमी ने स्कूल प्रशासन को मजबूर कर दिया है कि वे लैब में ही पढ़ाई करवाएं। जो वहाँ के प्राचार्य हैं गिरीश बेहरा जी, उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान, लोकल टीवी से बातचीत के दौरान कहा है, हमारे स्कूल में अध्यापन के लिए पर्याप्त कक्ष नहीं है। बच्चों की संख्या अधिक है लेकिन जगह कम है। मजबूरी में लैब को ही कक्षा बनाकर पढ़ाना पड़ रहा है। इससे बच्चों को पढ़ाई और प्रयोग दोनों में कठिनाई हो रही है। सरकार और संबंधित विभाग से हम मांग करते हैं कि जल्द ही अतिरिक्त भवन की व्यवस्था की जाए। इसके साथ साथ शाला प्रबंधन समिति के जो अध्यक्ष हैं सुशील यादव जी ने कहा है कि हमारी पहली प्राथमिकता बच्चों को बेहतर शिक्षा वातावरण दिलाना है। आज भी हमारे बच्चे लैब में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। यह शिक्षा व्यवस्था के साथ समझौता है। हम मांग करते हैं कि भवन निर्माण को प्राथमिकता दी जाए। अगर जगह का संकट हल नहीं हुआ तो बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी। इस तरह की बातें सुशील यादव जी, जो शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कही। पालक धन सिंह मरकाम जी ने कहा, हम पालक रोज देखते हैं कि हमारे बच्चे किस तरह लैब में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। लैब का वातावरण पढ़ाई के लिए नहीं है। बच्चों का भविष्य दांव पर नहीं लग सकता। सरकार ने आत्मानंद स्कूल तो खोला, बच्चों और पालकों की उम्मीद बढ़ी है। अब समय है सरकार और शिक्षा विभाग इन उम्मीदों पर खरा उतरे। बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया कि शाला भवन निर्माण की मांग उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई जाएगी। शिक्षा का स्तर तभी ऊंचा उठेगा जब बच्चों को पढ़ाई का सही माहौल मिलेगा। इसके लिए कक्षाओं की समस्या का समाधान करना बेहद जरूरी है। देवभोग के स्वामी आत्मानंद स्कूल में शिक्षा का उत्साह तो है, लेकिन जगह का संकट बच्चों और पालकों दोनों के लिए चिंता का कारण बन गया है। सवाल अब सिर्फ इतना है कि क्या सरकार समय रहते इन बच्चों को एक मजबूत और पर्याप्त भवन उपलब्ध करा पाएगी? जवाब तो आने वाले दिनों में मिलेगा। तो निश्चित तौर पर बच्चों के शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता को लेकर भी पालकों ने वहाँ पर बातचीत रखी है। गिरीश बेहरा जी ने कहा कि गुणवत्ता में कहीं कोई कमी आने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं रोज खुद सभी कक्षाओं का मॉनिटरिंग करता हूँ। स्कूल पहुँचते ही सभी कक्षाओं तक मैं खुद पहुँचता हूँ। किसी भी शर्त में बच्चों के पढ़ाई की गुणवत्ता को लेकर जो है ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। किसी भी शर्त में बच्चों की पढ़ाई को लेकर जो कॉम्प्रोमाइज़ जैसी स्थिति यहाँ पर नहीं बनेगी। किसी भी तरह की शिकायत नहीं आएगी। उन्होंने पालकों को ऐसा भरोसा दिलाया है। तो आप देख रहे थे लोकल टीवी छत्तीसगढ़। देवभोग से ये खास रिपोर्ट थी। यदि आप चाहते हैं कि आप लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के सभी खबरों को सबसे पहले अपने मोबाइल पर देखें, तो बिना देर किए आप जल्दी पहले तो आइकॉन दबाइए। पहले यदि आपको वीडियो ठीक लगे तो पहले आप कीजिए लाइक, इसके बाद वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर आप जाइए
बेल आइकॉन पर, बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए। वहां पे आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, ऑल का ऑप्शन को दबाइए ताकि देश दुनिया के साथ ही छत्तीसगढ़ और गरियाबंद और देवभोग की खबर सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर मिल सके। अगले वीडियो में फिर करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। आज स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में हमारे शाला प्रबंधन एवं विकास समिति और पालक समिति की विशेष मांग पर यह आवश्यक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें शाला संचालन के समय पर और कक्ष संचालन पर, भवन निर्माण पर ही चर्चा हुई। क्योंकि अधिकांश हमारे जो बच्चे हैं, खासकर 11वीं और 12वीं के बच्चे हैं, उनके लिए जगह का प्रॉब्लम होता है। यहीं पे केवल अध्यापन कक्ष केवल 10 कक्ष हैं और हमारे पास 12 कक्षाएं हैं। उसमें भी 11वीं और 12वीं के बच्चे की 3-3 सेक्शंस हैं, कॉमर्स, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के। तो हमारे यहाँ अध्यापन कक्ष का अभाव है और हम लोग शाला प्रबंधन समिति के स्वीकृति से लैब में कक्षा संचालन करने पर मजबूर होते हैं। इसी संबंध में बैठक थी आज। और कोई बिंदु पर चर्चा की गई नहीं, और विशेषकर शाला संचालन पर व्यवस्था बात हुई। फिर बच्चों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए बात हुई। बच्चों की उपस्थिति में अपेक्षित परिवर्तन या सुधार करने के लिए भी बात हुई। बैठक रखी गई थी एसएमडीसी के और टीचर्स और सभी पेरेंट्स का। आप कैमरा इधर घुमाइए, आप देखिए। मेरे को लग रहा है कि ब्लॉक में ऐसा पहली बार है जो पेरेंट्स आए हैं अपने बच्चों लोग के लिए और अपने स्कूल का वाकई में जो समय है ना, उसको कैसे बढ़ाया जाए करके। हमको ना वाकई में समय नहीं मिल पा रहा है हमारे स्कूल को, नहीं तो हमारे बच्चे और आगे जिला के राज्य में भी टॉप करने के लिए तैयारी में हैं। हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं और हमारे पेरेंट्स को मैं बार बार बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने क्या बोलते हैं समय निकाल कर ऐसा बैठे और हमारे स्कूल के लिए ये सब मांग उठा रहे हैं। आपको बताओ समस्या क्या है कि वाकई में हमको पर्याप्त भवन नहीं मिल पा रहा है, रूम नहीं मिल पा रहा है। जैसे हमको 16 रूम चाहिए, हमको 16 रूम नहीं मिल पा रहा है, हमको समय नहीं मिल पा रहा है। हमारे बच्चे जो है ना, हाँ, कितना से कितना 10 से 4 हमको चाहिए। वही मांग के लिए हम लोग बैठे हैं और इसके लिए हम लोग मंत्री जी से भी मिलेंगे, कलेक्टर जी से भी मिलेंगे और शिक्षा मंत्री जी से, शिक्षा विभाग के जिला अधिकारी से भी मिलेंगे। हम लोग ऐसा योजना बना रहे हैं और बहुत जल्द ये सोमवार को हम लोग जाएंगे, पेरेंट्स टीचर सभी मिलकर। हमारे पेरेंट्स एवं टीचर बैठक में आने का हम लोग का एक ही मांग है। हमारे क्षेत्र में हमारे स्वामी आत्मानंद स्कूल एक टॉपर स्कूल है और वर्तमान में शिक्षा का और टीचर का, पेरेंट्स का तालमेल बहुत बढ़िया है। ज़बरदस्ती हमको सिर्फ समय का अभाव है, इसीलिए समय का अभाव होने के कारण हम लोग थोड़ा सा समय दे नहीं पा रहे बच्चों को। जो टॉपर आने का था उसमें थोड़ा सा मिस हो जा रहा है, लेकिन इस चीज़ के लिए हम लोग पेरेंट्स कलेक्टर के पास जाके हम लोग निवेदन करेंगे और हमको या तो 16 रूम दीजिए, नहीं तो नया अलॉट सैंक्शन कराएंगे। अगर हमारे देवभोग में हमारे बात अगर नहीं चला तो हो सकता है रोड में बैठ जाएंगे 2-4 दिन के लिए। और किन बिंदुओं पर बात की थी? नहीं, बाकी जो बिंदु में चर्चा हुआ वो सब सही है, सिर्फ हमको परेशानी है समय का और जगह का अभाव होने के कारण हम लोगों का वही एक बैठक है। नहीं तो बाकी कोई ना किसी के शिकवा नहीं है, ना शिकायत नहीं है, कुछ नहीं। धन्यवाद जो आप इस SCMDC टीचर पेरेंट मीटिंग में यहाँ पर पधारे और हमारे स्कूल को जो आगे बढ़ाने के लिए आपका सहयोग देने के लिए आए हैं। क्योंकि अभी लोकल टीवी एक ऐसा चैनल हो गया है कि हमारे देवभोग ब्लॉक के कोई भी न्यूज़ होता है सबसे पहले कवरेज करती है और मैं सबसे पहले लोकल टीवी को धन्यवाद दूंगा जो आप आकर हमारे इस स्कूल का न्यूज़ को कवरेज कर रहे हैं। हमारे लिए समस्या ये है कि बच्चे का स्कूल जो है 7:30 बजे यहाँ पर प्रार्थना के लिए लगती है और हम 17 किलोमीटर 20 किलोमीटर के बच्चे को यहाँ पर एडमिट किए हैं ताकि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ के आगे बढ़ सकें। तो हमको ये दिक्कत है, जैसे 20 किलोमीटर से आ रहे तो हमको 4 बजे से तैयारी कर लेना पड़ता है, बच्चों को माने तैयार करके स्कूल लाने के लिए तैयार होना पड़ता है और आते हैं 4 बजे, यहाँ पर छोड़ के जाते हैं 7:30 बजे, फिर 11:30 बजे छुट्टी हो जाता है, फिर घर जाके फिर आने में और दिक्कत होता है और बच्चे को समय नहीं मिल पा रहा है। हम टीचर के ऊपर हावी हो जा रहे हैं कि हमारे बच्चे कुछ सीख नहीं पा रहे हैं,
इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, कुछ सिखा नहीं पा रहे हैं। लेकिन टीचर लोग की गलती नहीं है, टीचर लोग काफ़ी अच्छे प्रयास से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बच्चे का रिजल्ट हम देख रहे हैं अच्छा आ रहा है। किंतु हमको अगर शासन की तरफ से 10 बजे से जो 4 बजे का शिक्षा जो हर जगह हो रहा है, स्वामी आत्मानंद भी उस टाइम पर संचालित हो, ताकि हमारे बच्चों को समय मिल सके, टीचर को समय मिल सके और हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ सकें। इसके लिए आप क्या करेंगे? और यहाँ पर देखिए, हम कलेक्टर महोदय को अभी प्रस्ताव करके सभी टीचर माने पेरेंट मिलकर SDM SMD के सदस्य मिलकर कलेक्टर महोदय के पास जाने का हम योजना बनाए हैं। जैसे जाएंगे, कलेक्टर महोदय से मिलेंगे और उनके राय के हिसाब से फिर आगे बढ़ेंगे हम। और अगर 10 से 4 बजे की जो समय है मांग का पूरा नहीं होता है, तो आगे जाकर हम आंदोलन करने के लिए भी मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारे बच्चे की भविष्य की समस्या हो गई है। ये आम समस्या नहीं है, हमारे बच्चे की समस्या है। और जो 3 घंटे का समय है वो ट्यूशन पढ़ाई टाइप का भी नहीं हो पा रहा है। ये 10 मिनट या 15 मिनट हर पीरियड का क्लास हो रहा है। सबसे पहला पीरियड तो अटेंडेंस लेने में 10 मिनट बीत जाता है, क्योंकि हर क्लास में 50 बच्चे हैं और 50 बच्चे का अटेंडेंस लेने में आधा समय बीत जाता है। महोदय से मिलेंगे और एक ही बिल्डिंग में कन्याशाला, अभी जैसे बच्चे का भी छुट्टी होगा स्वामी आत्मानंद, उसके बाद कन्याशाला के बच्चे आ जाते हैं। इसमें ट्रैफिक की भी बहुत ज़्यादा समस्या हो रहा है। वो बच्चे आते रहते हैं, ये छोटे बच्चे जाते रहते हैं, बड़े बच्चे आते रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा चोटिल होते हैं। कोई साइकिल से गिर जाता है, कोई बाइक से गिर जाता है। ये भी बहुत सारी समस्या है। यहाँ पर बाउंड्री होना चाहिए। मवेशियाँ घुस जाते हैं, कुत्ते घुस जाते हैं। व्यवस्था पूरा थोड़ा अवस्थित लग रहा है, इसलिए हम लोग चिंतित हैं और आज बैठक रखे थे। इस सब समस्या का बात हुआ है, कलेक्टर महोदय से मिलेंगे जाएंगे।